Hello bachcho, the question says if G be the centroid of triangle ABC, prove that AB square plus BC square plus CA square is equals to 3 times GA square plus GB square plus GC square। अब यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम पेन लेते हैं, तो ये हो गया आपका की कंसेप्ट वी आर यूजिंग इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि आपका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमें एज्यूम करना होगा, यहाँ पे हमें लेट करना होगा कि लेट सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी, लेट सेंट्रॉइड, लेट जी को आप सेंट्रॉइड बोलते हो, ठीक है। लेट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC is at ओरिजिन पे होगा। देयरफॉर जी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके हो गए 0 0, ठीक है, एंड 0 0 हो गए। एंड सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड यहाँ पर एक्स वाई, सेंट्रॉइड एक्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पर देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 नहीं, डिवाइडेड बाई 3 आता है। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाई 3। अब ये x1 x2 और x3 क्या है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर x1 y1 and coordinates of B are x2 y2 and coordinates of C are x3 y3। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि g की वैल्यू 0 0 हो गई, तो यहाँ पर g 0 0 हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इसे कंपेयर करें तो देखो क्या होगा यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग अगर कंपेयर करें कोऑर्डिनेट्स को हम, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 divided by 3 will be equals to 0. In the same way, y1 plus y2 plus y3 divided by 3 will be equals to 0 because origin पे है जी आपका। तो यहाँ से आगे आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आगे आपके पास y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब हमें स्क्वायरिंग करनी है, यहाँ पर स्क्वायरिंग। तो यहाँ पर करिए स्क्वायरिंग, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए एंड इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x1 x2 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 x3 प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ x3 x1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आगे आपके पास x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ x1 x2, यहाँ पर आएगा आपके पास x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए, ठीक है। इन द सेम वे हमें y की भी स्क्वायरिंग करनी होगी। सो y को भी जब हम इस इक्वेशन को भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ y1 y2 प्लस y2 y3 प्लस y3 y1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए LHS में चाहिए, यहाँ पर LHS चाहिए हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CA स्क्वायर, ये चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1
बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए यहाँ पर x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए यहाँ पर x3 y3। ये हो गया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ए बी स्क्वायर करना है हमें, तो ए बी स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर आपके पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया। तो यहाँ से आएगा आपके पास x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x1 x2, ठीक है, प्लस y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस ऑफ y1 y2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ab का स्क्वायर हो गया। देन नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ab के स्क्वायर के बाद हमें bc का स्क्वायर चाहिए। सो bc स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे अगेन होल स्क्वायर खुलेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x2 x3। अगेन यहाँ पर y1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y1 नहीं है y2 है, y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ y2 y3। ये हो गया। नाउ bc हो गया। देन हमें चाहिए ca का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लेते हैं ca का स्क्वायर। सो ca का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओपन होगा, तो ये हो गया आपके पास x1 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x1 x3 प्लस यहाँ पर आ गया आपके पास y3 का स्क्वायर एंड यहाँ पर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ y1 y3। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ऐड करने पे देखो क्या आएगा यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। यहाँ पे इसको रब करते हैं, यहाँ पर आएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये हो गया आपके पास x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जरा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ देखो आपके पास, यहाँ से आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो देखो x1 स्क्वायर एक ये रहा, देन x1 स्क्वायर एक ये रहा, इसी तरीके से x2 स्क्वायर एक ये रहा, एंड यहाँ देखो आपके पास x2 स्क्वायर एक ये रहा। तो सारे टर्म्स आपकी दो दो बार आ रही है, तो दो दो बार ले लिया। एंड यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस ट्वाइस ऑफ, देखो यहाँ से आप, यहाँ से ट्वाइस ऑफ आपके पास x1 x2 है, y1 y2 है, तो यहाँ पे हो गया आपके पास माइनस ट्वाइस ऑफ x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस यहाँ पे हो गया आपके पास x3 x1 एंड प्लस y1 y2 प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास y2 y3 प्लस y3 y1, ये आ गया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 4 से और इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से क्या आ रहा है कि यहाँ पर हम, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, 4 और 5 से देखो क्या हो जाएगा, ये वाली जो टर्म है आपकी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जो आपकी ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म जो है आपकी, ये किसके इक्वल है, ये वाली टर्म आपकी इक्वल है, यहाँ पर देखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। तो ये वाली टर्म आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। एंड जो ये वाली टर्म आपको गिवन है, ये आपकी y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे देयरफॉर
AB square plus BC square plus CA square will be equals to 3 times of x1 square plus x2 square plus x3 square plus y1 square plus y2 square plus y3 square। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज हमें और फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पर a हो गया आपके पास x1 y1, b हो गया आपका x2 y2 एंड c हो गया आपके पास x3 y3 एंड g के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 0 0। ये हो गए। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर GA स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, GA स्क्वायर करेंगे हम तो वो हो गया आपका x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। y2 स्क्वायर y1 स्क्वायर हो गया। देन नेक्स्ट अगर आप करते हैं GA के बाद GB स्क्वायर आप फाइंड आउट करते हैं, सो GB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इन द सेम वे GC स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसे ऐड करें, इसे अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हेंस 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 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर हो जाएगा। हमें यही प्रूफ करना था। सो फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स चेंज द कलर ऑफ हाईलाइटर। तो यहाँ पे आपका कलर हो जाएगा येलो। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू GA square plus GB square plus GC square. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.